दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के भारत मंडपम में इस समय जो चल रहा है वो सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं है, ये भारत की टेक ताकत का ऐलान है। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिटी में, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, संदेश साफ है। भारत अब सिर्फ यूजर नहीं बल्कि एआई का लीडर बनना चाहता है। सवाल यह है कि दुनिया में भारत इस क्षेत्र में कहां खड़ा है। अमेरिका एआई में पहले से आगे है, चीन अरबों डॉलर झोंक रहा है, यूरोप अपने एआई नियम बना रहा है, तो भारत कह रहा है हम एआई को पीपल फर्स्ट मॉडल पर आगे ले जाएंगे। इस समिति में 13 से ज्यादा देशों की भागीदारी, सैकड़ों स्टार्टअप, हजारों विशेषज्ञ, मतलब साफ है भारत भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहने वाला। अब बात रोजगार की। कुछ लोग कह रहे हैं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच क्या है? नौकरियां खत्म नहीं होंगी बल्कि बदलेंगी। जो एआई से सीखेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं सीखेगा वो पीछे छूटेगा। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई मैनेजमेंट, आने वाले समय में यही नई ताकत है। हेल्थ सेक्टर में क्या होगा? सोचिए, मरीज गांव में बैठा हो तो भी एआई से बीमारी की शुरुआती पहचान हो जाएगी। कैंसर, दिल की बीमारी फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाएगा। डॉक्टर की कमी होगी तो भी एआई की मदद से इलाज होगा। कृषि क्षेत्र में मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी, मिट्टी की सही रिपोर्ट पता चलेगी, फसल की सही सलाह मिलेगी, जिससे किसान की आमदनी उन्नत खेती से बढ़ेगी। बिजनेस में छोटी व्यापारी को भी एआई से मुनाफा होगा। इस एक्सपो में शुरुआत में कुछ अव्यवस्थाएं भी हुई जो कि चर्चाओं में हैं, जैसे भीड़, लंबी लाइनें, लॉजिस्टिक्स की दिक्कत। सत्ता पक्ष कह रहा है ये नया भारत है, टेक्नोलॉजी से भविष्य बनेगा, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है क्या इस समिट को शुरू करने से पहले तैयारी पूरी थी? लेकिन सच्चाई यही है कि एआई की दौड़ रुकने वाली नहीं है, भले कुछ भी हो। जो देश आगे बढ़ेगा वही नेतृत्व करेगा, और आज की तस्वीर यही कहती है कि भारत इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारत दौड़ में खड़ा है, डटा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या हम एआई के साथ आगे बढ़ेंगे या डर कर रुक जाएंगे? डरेंगे या सीखेंगे? पीछे हटेंगे या नेतृत्व करेंगे?